नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं साल 2026 में गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा। साल 2026 में गंगा दशहरा का पर्व 25 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाया जाता है। दसवीं तिथि की शुरुआत हो रही है 25 मई 2026 को सुबह 4:30 पर और समाप्त होगी 26 मई को 2026 को सुबह 5:10 पर समाप्त हो जाएगी। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र पर्व है। इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरण हुआ था। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करना, पूजा करना और दान करने से मनुष्य को 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। अगर संभव हो तो आप पवित्र नदियों में पवित्र जगह पर जाकर स्नान करें, जैसे हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, ऋषिकेश, मतलब पवित्र गंगा घाटों पर जाकर स्नान करें। अगर ना बन पड़े तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं, गंगा माँ का ध्यान करते हुए। पर ध्यान रहे, पहले आप गंगा जल मिलाएंगे, फिर उसमें नहाने का पानी अधिक जल मिलाकर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद माँ गंगा की पूजा करें, उनको धूप, दीप, चंदन, फूल अर्पित करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल की पूजा करें, नहीं तो आप गंगा मैया की तस्वीर हो तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। शाम के समय आप गंगा नदी के तट पर या कोई भी नदी आपके घर के आजू बाजू हो तो आप वहाँ पर दीप दान अवश्य करें। अगर आपको नदी ना मिले तो आप किसी भी शिव मंदिर या जो भी मंदिर आपके आसपास हो आप वहाँ पर भी जाकर दीप प्रज्वलित कर सकती हैं। शाम के समय दीप प्रज्वलित करने से ही आपको दीप दान का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव और माँ गंगा की पूजा का विशेष महत्व होता है। दशहरा के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि गंगा दशहरा पर हमें 10 की संख्या में वस्तुओं का दान करना चाहिए। जो भी सामग्री हम दान करें वह उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। 10 दीप दान, 10 फलों का दान, 10 वस्त्र दान, 10 ब्राह्मण भोजन। गर्मी के मौसम में ज्येष्ठ मास की गर्मी होने के कारण आप इसमें मटका, सत्तू, पंखा, खरबूजा, पानी का शरबत, अगर इन प्रकार की वस्तुओं का आप दान करते हैं तो अत्यंत फलदायी माना जाता है। वैसे भी गर्मी के मौसम में अन्नदान और जल दान का विशेष महत्व होता है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन पड़े आप उसका दान कर सकते हैं। अगर आप गंगा जी के पास नहीं पहुंच पाते हैं गंगा नदियों में, तो आप अपने घर पे रखे जो आपके पास घर में गंगा जल रखा होता है, तो आप उसको एक पात्र में निकाल कर किसी बर्तन में आप उसकी विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं, धूप, दीप, आरती के साथ। तो वो भी एक गंगा जल ही है जो हम लोग पवित्र नदियों से ले आकर घर में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो आपको पूरा गंगा नदी के बराबर आपको फल उसका प्राप्त होगा। दशहरा के दिन हम खाने पीने वस्तुओं का दान तो करते ही हैं, अगर लेकिन साथ में हम धार्मिक ग्रंथों का दान करें, जैसे भागवत, गीता, रामायण, इन पुस्तकों का अगर हम दान करते हैं तो उसका भी हमें बहुत बड़ा पुण्य कर्म बताया गया है, उसका भी हमें फल मिलता है। कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन किया गया दान व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है, उसके जो भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो 25 मई को दशहरा है, तो आप सभी ज़रूरतमंदों की हेल्प करिए, अन्न, जल, वस्त्र, फलों का दान करिए, जो आपसे बन पड़े अपने सामर्थ्य के अनुसार। भगवान शिव की पूजा जरूर करिए, गंगा नदी में स्नान करिए और गंगा माँ की पूजा अवश्य करिए। तो दशहरा पर ये छोटी सी वीडियो आप सभी को कैसी लगी? आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।